वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमें एक कॉल आई थी, हम उनका भी आंसर पूछते हैं। और समरीन ने हमें कॉल की थी एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में, मुझे क्वेश्चंस लिखाए थे। समरीन, आपके भी क्वेश्चंस का आंसर हम करते हैं। डॉक्टर साहब पहले इनके। हाँ, वो जो अभी पिछले वाले पेशेंट थी उनका जैसे 90 किलोग्राम वेट और 5 फीट उनकी हाइट 45 एज थी। हाँ, 15 साल। उसमें जो अब जो इनकी जो पूरे सिनेरियो है वो ये कि ओवर वेट है ये, और 90 किलोग्राम इज़ रियली टू मच फॉर हर हाइट विद हर एज एज वेल। अब इसमें ये होगा कि मेनली क्या होता है जब इस एज में इस वेट के साथ वेट बेयरिंग जॉइंट्स आते हैं तो उसमें डेफिनेटली आर्थराइटिक चेंजेस गो के 45 में इतनी नहीं होती हैं, लेकिन अर्ली शुरू हो जाती हैं। अब तो लेट 30, 39, 38, 40, 41 में शुरू होती हैं, लेकिन जब किसी का वेट 90 किलोग्राम होगा तो अर्ली शुरू हो जाएंगी, बिल्कुल शुरू हो जाएंगी। विद ऑन एंड ऑफ दर्द, बिल्कुल ऑन एंड ऑफ दर्द है उनको। बिल्कुल इनको ये चाहिए कि सबसे पहले जितना भी मतलब एग्रेसिव अपना वेट लॉस करना है, एग्रेसिव इनका अपनी प्लान या प्रोग्राम बनाना है ताकि इनका कम से कम वेट 10 किलोग्राम 20 किलोग्राम इनका हो जाए। गो के आई थिंक 30 तक होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो एक साल के हिसाब से कह रहा हूँ बहुत। तो अगर ये 30 हो जाए तो दैट्स आइडियल, लेकिन ये अगर 10-20 किलोग्राम हो जाता है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, फिर देखिएगा इनके जितने भी सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट चले जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये कि जो इनकी अगर इनका एक्सरे करवाएं नी जॉइंट का, इसमें कितनी आर्थराइटिक चेंजेस हैं वो पता चलेगा कितने ग्रेड्स के अंदर है। अब तो पिछले दिनों एक बहुत अच्छा आर्टिकल अमेरिकन जर्नल में छपा है हमारे बोन एंड जॉइंट का, उसमें ये अर्ली इन्होंने MRI वगैरह करवाना भी शुरू कर दिया फॉर। अच्छा सर, वो मिसेस रिजवाना एक बड़ा अच्छा सवाल करके गई थी कि कौन से टेस्ट करवा लें वो खवातीन, वो भी करवाना चाह रही थी। अच्छा, वो उसके ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। जी। अच्छा देखें, इसके अंदर क्या होता है कि डेक्सा स्कैन जो है ना वो आप करवाएं बोन डेंसिटी के लिए। कौन सा स्कैन? डेक्सा स्कैन, DEXA। कहीं भी हो जाता है, हमारे यहाँ जाउद्दीन में अच्छा होता है बहुत, और भी जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं कराची में उन सबसे करवा लें, कराची के बाहर जहाँ भी खुद मालूम कर लें। तो ये डेक्सा स्कैन करवा लें, ये तो आपका स्टैंडर्ड है। उसके अलावा सीरम कैल्शियम हो गया, सीरम फॉस्फेट हो गया, ये बेसिक ब्लड जो भी होते हैं, ब्लड टेस्ट, अल्कालाइन फॉस्फेट हो गया, ब्लड रिलेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये करवा लें और फिर उसे लेट्स टेक फ्रॉम देयर। ठीक है। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी समीना, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे इसी के मुतालिक सवाल करना है। और तो जी पूछिए, लेकिन टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अच्छा। हाँ जी, ओके। जी, मुझे 6 साल से ना घुटनों की जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरे 5 बेबीज हैं माशाल्लाह। तो मतलब सिंगल हैं, लेकिन लास्ट वाले ट्विंस हुए। लास्ट ट्विन हो गए थे, ठीक है जी। अब ये था तो मुझे 6 साल से पेन, और फर्स्ट बेबी मुझे जो है टाइफाइड हुआ था बहुत ही सीवियर। ओके। अब ये है कि 6 साल पहले मैंने डॉक्टर अजरफ साहब को दिखाया था। लास्ट प्रेगनेंसी आपकी कितने सालों पहले थी? ये 5 साल। 5 साल हो गए, और 6 साल से आपको दर्द है जॉइंट्स में? जी, ठीक है, ठीक है ना। चले हम आपको ऑन एयर आंसर दे रहे हैं, ठीक है जी। अभी जरा कंप्लीट कर दूं बात। हाँ जी बचिए। जी कंप्लीट कीजिए। डॉक्टर अजरफ साहब को मैंने दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि सोजिशी गठिया है, यानी मेरे ना ये घुटने के नीचे वेन्स जैसे जमा होके इकट्ठी हो गई थी, और इसी तरह से मेरे ये रखने के पास भी गुच्छे से बन रहे हैं। ठीक है। हाँ, चले ये मुझे जैसा मालूम करना था। और हील जो है मेरी, उसमें भी पेन शुरू हुआ है, बल्कि एक्सरे कराया था तो उन्होंने बताया कि ये आपकी बोन जो है ये बढ़ गई है वहाँ से ना, इसलिए हील पेन आपको हो रहा है। जैसे मुझे ये मालूम करना है कि, और RA फैक्टर मैंने 6 साल पहले कराया था तो वो भी पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन 6 साल पहले पॉजिटिव आया वो। ओके। और यूरिक एसिड बहुत ज्यादा था, वो कंट्रोल है, अल्लाह का शुक्र है। अब मैंने करवाया है 10 दिन पहले ही। शुगर वगैरह सब कंट्रोल है, BP वगैरह का कोई मसला नहीं है। चले हम आपको ऑन एयर बता रहे हैं, ठीक है जी। जो है मेरा वेट मेरा तकरीबन 70 से 75 है। हाइट? और हाइट 5.5। थोड़े से ज्यादा। ठीक है। और कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन भी ऐसे ज्यादा होगा। कॉन्स्टिपेशन बहुत मतलब है, गैसेस। ठीक है मैम, हम आपको बता रहे हैं। ओके डॉक्टर साहब खुद ही बता रहे हैं अपने सिम्टम्स के मेरे मसाइल क्या हैं। बता दी है। तो मसाइल आपके जो हैं खासकर कंस्टिपेशन को आप रोक लें, कुछ करें, कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी डाइट, खासकर रेड बीट वगैरह इसका इस्तेमाल शुरू करें अगर आप शुगर की पेशेंट ना हो।
और कुछ ऐसे खुराक पपीता वगैरह खाएं, ये चिल्का क्या इस्पिगोल जो कहते हैं, इस्पिगोल लें, उससे आपका, और साथ साथ ज़कात आप अपनी ज़िंदगी का रोज़ाना 36 मिनट दो, तो इंशाल्लाह ताला आपके ये मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। वॉक एक्सरसाइज से कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है। क्योंकि डिजेनरेशन ज़्यादा हो रहा है ना, अब वो डिजेनरेटेड जो है, अब एक आंत है, आंत के ऊपर गंद जमी हुई है, सही है, वो खुराक मजीद जाए। डॉक्टर साहब हमारे पास समरीन की जो कॉल आई थी वो भी मैं 2 सवाल थे और भी आधे फैक्टर उन्होंने कहा बढ़ा हुआ है। हाँ हाँ अभी पॉजिटिव आया, पहले नहीं आया। आधे फैक्टर है इसका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इनको है, तो कोई भी अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट हैं शहर में उनको भी दिखला दें, क्योंकि वो फिर उनके बक़िया टेस्ट भी करवा लें, एंटीसीसीपी वगैरह, और फिर उनकी ट्रीटमेंट स्पेसिफिक अभी से शुरू कर देंगे तो शी बी प्रिटी ओके। लेकिन इसको सिम्टोमेटिक पे रखेंगे तो फिर क्या होगा, रूमेटॉइड की तो ट्रीटमेंट ले ही नहीं रही ना वो। तो ये है कि सर रूमेटोलॉजिस्ट अलग होते हैं ऑर्थोपेडिक से बिल्कुल। असल में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है बेसिकली ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो है ये उसको महज क्योरेबल है कंप्लीटली? क्योरेबल तो हम नहीं कहते, मैनेजेबल है, ऑस्टियोपोरोसिस की तरह। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जॉइंट्स तो सबसे ज़्यादा एक अलग इन्वॉल्व होते हैं। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहीं भी हो सकता है, हार्ट में भी हो सकता है, वेसल्स में भी हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है, तो मेडिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं इसमें। तो लोग इसको शायद मेरा ख्याल सीधा से समझते हैं कि महज हड्डियों का मसला है। महज हड्डियों को तो बाकी में आ जाती हैं, लेकिन ये तमाम जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ यहाँ हैं, हार्ट के अंदर हो गए, किडनी के अंदर हो गए, ब्लड वेसल्स के अंदर होगा और जगह, तो उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट होनी चाहिए, बिकॉज इज ए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। बिल्कुल। कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? मैं शगुफ्ता रहमान बोल रही हूँ। जी शगुफ्ता साहिबा, कहाँ से? मेरे कराची से। जी जी फरमाइए। मेरे शोल्डर में और कमर में बहुत दर्द रहता था, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे किया, तो पता चला कि गर्दन के, उन्होंने कहा कि आपके 7 घरों में से 5 तो डैमेज हो चुके हैं। अच्छा, क्या बोल? तो उन्होंने मुझे खौजर वगैरह दिया कि कब तक पहनूं, कहने लगे जी बस पहनती रहें, और रेडकोनेट वगैरह दी, डेल्ची वगैरह दी, खाती रहें। अब ये है कि टांगों पे उठते बैठने में बड़ा जोर महसूस होता है, शोल्डर में इतना दर्द होता है, मामूली काम भी करो तो बस लगता है कि पूरी गर्दन और शोल्डर जो है साथ नहीं दे रहा है, सुन पना अच्छा रहता है। तो हम आपका प्रॉब्लम समझ गए। ठीक है जी। डॉक्टर साहब एक तो ये बता दें कि कैसे पता चले कि ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल हो गया है? ठीक है जी, ठीक है। और ये कि कॉलर क्या पहनती रहूं, कोई परमानेंट है? एज मेरी 50 है। जी जी, चले हम इस पे बात करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल डॉक्टर साहब। जल्दी से इनका आंसर दे दीजिए, क्या करें? कॉलर परमानेंटली पहनती रहे, अब तो शोल्डर और बैक में भी दर्द हो गया। नहीं, अगर ये उसको डॉक्टर के पास गई हैं, डॉक्टर ने उनको कॉलर का मशवरा दिया है, तो साथ साथ मेडिसिन भी दिए होंगे, सही है, तो वो मेडिकेशंस वगैरह अगर इनकी चल रही हो तो उसके बाद फिर इनको डॉक्टर के पास जाना है। 5-6 हफ्तों से ज़्यादा डॉक्टर मेडिसिन इस्तेमाल करे इस चीज़ में तो ये ख़तरनाक हो सकता है। ये बाकायदा अपने कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाया करे और उससे मशवरा लिया करे, अपने टेस्ट करवाया करे, उसके बाद वो बताएगा कि आप कॉलर परमानेंट पहनो या ना पहनो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो सवाल प्लीज़ समरीन के बता दें, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली 8 से 10 साल के बच्चे के लिए, और दूध कौन सा, टेट्रा पैक सही है या वो जो गवाले वाले दूध दे के जाते हैं वो सही है? कौन सा दूध सही है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। कोई सा भी दूध पी ले, 1 ग्लास पिए डेली, बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चे को थोड़ा 1 ग्लास 8 से 10 साल का बच्चा, 8-10 आप 1.5 ग्लास 2 ग्लास दे दें, बस फिजी ड्रिंक्स ना दें। आजकल जैसे फिजी ड्रिंक्स लोग दे रहे होते हैं, आपकी कोक और ये वो चीज़ें, तो ये ख्याल करें। स्मोकिंग से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है? मैंने बताया ना, स्मोकिंग हो गई, अल्कोहल हो गया, ये तमाम चीज़ें आपकी बड़े हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। सही। प्लस ये कि जेनेटिकली है इसका ऑस्टियोपोरोसिस का, कॉकेशियन रेसेस या वेस्टर्न यूरोप के अंदर बिल्कुल है, एशियाटिक भी है, लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन्स आपकी ब्लैक्स की हैं, अफ्रीकन। हाँ, उनका तो सर हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग दांत निकालते हुए पता चलता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जो अफ्रीकन हैं और जो अफ्रीकन जो इंग्लैंड या अमेरिका में भी सेट हो गए हैं, उनकी भी बोन्स अच्छी हैं, और वहीं पे जो आपके अफ्रो अमेरिकन हो गए या अफ्रो यूरोपियंस हो गए, लेकिन ये कि जो उसके मुकाबले में जो वहाँ के लोकल कॉकेशियंस हैं या हम लोग चले आते हैं, हमारी बोन्स रिलेटिवली उनके लिए कुछ बेहतर है कॉकेशियन के, लेकिन ब्लैक्स के मुकाबले में कम है। हाय जी, चले जी, क्या करें, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया और दोनों डॉक्टर साहब को मुझे एक साथ थैंक यू करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का, और बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से डॉक्टर साहब ने जितना हम एक्सप्लेन कर सकते थे
इस टाइम पीरियड के बीच में वो किया। आई एम श्योर बहुत सारे और भी सवालात होंगे, बहुत लोग होंगे जो और भी कॉल करना चाह रहे होंगे, लेकिन टाइम जो है वो 20 सेगमेंट का ख़त्म हो गया क्योंकि एक ब्रेक का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा ऑलपर्स लाइट का 5 पार्ट गाइड टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल का थर्सडे टिप्स, जिसमें हमारे पास होंगे, नहीं मैं अभी नहीं बताती, चलिए बता देती, डॉक्टर फैसल होंगे न्यूट्रिशनिस्ट है, कहीं मत जाएगा व्यूअर्स, विल बी राइट बैक।